नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था आयु। अपन ने इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे, ये मेरा तीसरा वीडियो है। आप अगर इसको आयु से अच्छे से समझना चाहते हो, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो को, पहला वीडियो दूसरा वीडियो फिर देख के स्टार्टिंग से आप देख के आओगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आज जो भी एज में जो भी क्वेश्चन बच गए जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज अपन उन्हीं की बात करेंगे। तो देखो अपन आगे बात करते हैं। देखो अब अपने पास क्वेश्चन दे रखा है एक, अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। देखो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको हल करने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था? तो अगर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बीच में हमेशा क्या आती है, वर्तमान आयु। पहले की आयु, अगर पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। देखो अपने को लिखना पड़ेगा, पहले तो कौन आ गया, पिता, उसके बाद में कौन आ गया, पुत्र। यही था, देखो पिता और पुत्र। अब देखो 10 वर्ष पहले, ये वर्तमान हो गई, इससे 10 वर्ष पहले की बात करें तो मान कहाँ चला गया, ऊपर। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी तो मैंने बताया था 3 के बटे में कितना आ जाएगा, 1। फिर मैंने ये कहा था जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होगा, अंश में होगा, और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होगा, हर में होगा। तो मैं यहाँ से बात करूँ, देखो यहाँ से बात करूँ, पहले नाम किसका रहा है, पिता का, तो पिता की आयु कितनी होगी, 3। फिर नाम किसका रहा है, पुत्र का, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 1। वो भी कब होगी, 10 वर्ष से पहले की, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 3। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 1। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो 2 के बटे में कितना जाएगा, 1। यहाँ से अपन बात करें तो पहले नाम किसका रहा है, पिता का, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 1। यही था, मैंने कहा था पहले की आयु दे रखी है तो मान ऊपर चला जाएगा, बाद की आयु दे रखी है तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। फिर मैंने ये कहा था इन दोनों को वज्र गुणा कर लो। इस 3 को किससे गुणा करोगे, 1 से। 3 को 1 से गुणा करते कितना आ गया, 3। इस 2 को किससे गुणा करोगे, 1 से, तो कितना आ गया, 2। फिर क्या था, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, 1 का। इन दोनों का अंतर भी कितने का आ गया, 1 का, गुणा। अब देखो समय की बात करें तो समय कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय आएगा, तो 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया। अब समय कितना आएगा, 20, तो गुणा में कितना आ गया, 20। आप स्क्रॉल करोगे तो मान कितना आ जाएगा, 20। 1 में 1 का भाग 1 बार, 1 को 20 से गुणा करते हैं कितना आ गया, 20। फिर मैंने यह कहा था इसको हल करने पे जो भी मान आता है, इसको हल करने पे जो भी मान आता है, ये हमेशा किससे गुणा होता है, ऊपर वाले अनुपात से गुणा होता है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आया, 20। तो 3 का कितना हो गया, 20 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया, 60। 1 अनुपात का मान 20 है तो 3 का कितना हो गया, 60। इसका मान कितना हो गया, 20, क्योंकि 1 अनुपात का मान कितना था, 20। अब अपने को ये क्या पूछ रहा था, तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। वर्तमान आयु कौन सी है, ये 20 वाली आयु। वर्तमान आयु कौन सी होगी, 20 वाली। तो देखो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 60। 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 60। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10 तो कितनी हो गई, 70। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 70। 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 20। तो वर्तमान में कितनी होगी, 20 प्लस 10 तो कितनी हो गई, 30। तो इसकी आयु 30 वर्ष, इसकी आयु 70 वर्ष। एक बार दोबारा देखो, कुछ नहीं है, अभी अपने को क्या दे रखा है, पहले का मान दे रखा है, तो पहले का मान दे रखा है तो मान कहाँ चला गया, ऊपर। उसके बाद में जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ आएगा, अंश में। जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ आएगा, हर में। इसके बाद में अपने को 10 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो 10 वर्ष बाद की आयु बता रहा है, तो 10 वर्ष बाद की बताएगा तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। वही तरीका, इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो और अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। गुणा में कितना आ गया, 20 बराबर में कितना आ गया, 20। यहाँ जो भी मान आता है ऊपर वाले अनुपात से गुणा करते हैं। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 20। तो 3 का कितना हो गया, 60। 1 का कितना हो गया, 20। 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 60। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10 कितनी हो गई, 70। 20 प्लस 10 कितनी हो गई, 30। इसकी आयु 70 वर्ष, इसकी आयु 30 वर्ष। इसी में देखो अपन एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, तो देखो एक बार
देखो अब अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये बोला है 8 वर्ष पूरे राम की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, फिर बोला है तो 8 वर्ष बाद राम की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों मैंने तरीका बताया था, यही था, बीच में वर्तमान आयु, पहले की आयु बात कर रहा है तो मान कहाँ चला जाएगा ऊपर, बाद की आयु की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा नीचे। पहले कौन आ गया, राम, उसके बाद में कौन आ जाएगा, शेखर। सबसे पहले क्या रखना है, अपने को नाम रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने क्या कहा था, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 8 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना होगी, तो इस 4 के बटे में कितना जाएगा 1। फिर मैंने कहा था जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होता है, अंश में, और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है, हर में। तो यहाँ पहले नाम किसका रहा है, राम का, तो राम की आयु कितनी होगी 4, शेखर की आयु कितनी होगी 1। आगे बात समझ में। फिर आगे पढ़ो, देखो क्या बोला है, तथा 8 वर्ष बाद, मतलब इस वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 8 वर्ष बाद राम की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी होगी, तो इस 2 के बटे में भी कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो पहले नाम किसका रहा है, राम का, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 2, शेखर की आयु कितनी हो गई 1। यही है, वही तरीका, इन दोनों को गुणा कर लो रहे, 4 को 1 से गुणा करते ही कितना गया 4, 1 को 2 से गुणा करते ही कितना गया 2, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आया 2 का गुणा। अब अपन बात करें, देखो समय कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा, तो 8 और 8 कितने हो गए 16, तो गुणा में कितना आ गया 16, 2 के पारे से कितनी बार कट गया 8 बार, बराबर कितना आ गया 8। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया 8 आ गया। फिर मैंने ये कहा था इसको गुणा करने पे या इसको हल करने पे जो भी मान आएगा वो हमेशा किससे गुणा होगा, ऊपर वाले अनुपात से गुणा होगा। तो इसको हल करने पे मान कितना आया 8, इस 8 को ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर दो, तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 8 चौक 32, इस 8 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 8। इसकी आयु 32 वर्ष, इसकी आयु 8 वर्ष। फिर अपने को पूछ क्या रहा था वो क्वेश्चन, देखो अपने पास क्वेश्चन पुटअप क्या हुआ था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो वर्तमान आयु का मान कहाँ आएगा, बीच में, 8 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 32, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 32 और 8 कितनी हो गई 40, इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई 40। इसकी बात करूं तो 8 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 8, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 8 + 8 तो 16, इसकी आयु 40 वर्ष, इसकी आयु 16 वर्ष। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप की एक क्वेश्चन की बात और करते हैं अपन, देखो आगे। देखो इसी में एक क्वेश्चन अपने पास और दे रखा है, क्या दे रखा है, ये बोला है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से कितना है 4:5 है। फिर बोला है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना बता रहा है 5:6 होगा। तो फिर ये बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, वही तरीका देखो लिख लो। सबसे पहले बीच में वर्तमान आयु, पहले कौन आ जाएगा ए, दूसरा कौन हो गया बी। ठीक है, देखो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ चला गया ऊपर, तो 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था 4 और 5, मतलब 4:5। फिर बात कर रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ गया नीचे, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया 5:6। यही तो बता रहा है कि 5:6 होगा। वही तरीका देखो, इस 6 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो 6 चौका 24, इस 5 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया 25। इन दोनों के बीच का अंतर 1 का, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का। गुणा में समय देखो 7 और 7 कितने हो गए 14, तो गुणा में कितना आ गया 14। इसको हल करोगे तो मान कितना आ गया 14। मैंने कहा था इसको हल करने पे जो भी मान आएगा, इसको हल करने पे जो भी मान आएगा उसको हमेशा ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। तो इसको हल करने पे मान कितना आया 14, इस 14 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो 14 को 4 से गुणा करोगे तो कितना गया 56, यहाँ से कितना आ गया 56, 14 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया 70। इसका मतलब इसकी आयु आ गई 56 वर्ष, इसकी आयु कितनी आ गई 70 वर्ष। कौन सी आयु की बात कर रहा था, ये अपने को पूछ रहा था। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, और वर्तमान आयु कहाँ आएगी बीच में। तो देखो
7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 70, तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी 70 प्लस 7 कितना हो गया 77। इसका मतलब बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 77। इसी में देखो और अपन आगे बात करते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोला है मीरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब कितना हो गया 1/6, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। देखो इसको अपन समझते हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये बोला था उसका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था 8 वर्ष पहले हुआ था। अब इसको समझना, आज उसकी आयु, आज मतलब वर्तमान में, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, मतलब विवाह के समय की आयु की कितनी गुनी बता रहा है 1/2/7 गुनी, यही तो बता रहा है भाई। मैंने पहले ही बताया था, ये बोला है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इसका मतलब 7 एकम 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9/7। मैंने कहा था जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होता है अंश में। तो मतलब आज मतलब वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो गई 9। अगर भी समझ में कि वर्तमान में आज की बात कर रहा है तो आज का नाम पहले आ गया तो इसकी आयु कितनी हो गई 9। फिर बाद में नाम किसका रहा है विवाह का, तो विवाह के समय आयु कितनी हो गई 7। मैं अनुपात में बता रहा हूँ कि इसकी आयु विवाह हुआ था तब कितनी है 7, अब कितनी है 9। तो देखो इसका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था 8 वर्ष पहले हुआ था, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष पहले। तो देखो 8 वर्ष पहले हुआ था, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया 2 का। 2 के बराबर कितना आ गया 8। 2 के बराबर कितना आ गया 8। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 8/2। इसका भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया 4। 1 अनुपात का मान 4 आ गया, तो 9 का कितना हो गया 9 × 4, तो 9 चौक 36। इसकी आयु आ गई 36 वर्ष। इसको गुणा करोगे तो 7 × 4, तो कितना आ गया 7 चौक 28। इसका मतलब आज उसकी आयु कितनी है 36 वर्ष। उसके विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी 28 वर्ष। उसका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था 8 वर्ष पहले। इसकी आयु 28 आ गई, 28 में 8 जोड़ते ही कितना हो गया 36। इसके बाद में बोला है उसके पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है, मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी आई 36। 36 का 1/6, तो 36 × 1/6। इसका भाग इसमें 6 बार। इसको हल करोगे तो मान कितना आ गया 6। इसका मतलब उसकी पुत्री की आयु कितनी आ गई 6 वर्ष। फिर पूछा था 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। तो देखो वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है 6। 3 वर्ष पहले की बात करें तो 3 घटा दो तो कितना आ गया 3। इसका मतलब कितने वर्ष होगी 3 वर्ष होगी। ठीक है, इसी में आगे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखो अब अपने पास क्वेश्चन वैसा ही जैसा मैंने इससे पहले करवाया था क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो राधा ने 6 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, मतलब वर्तमान आयु का 1/6 भाग है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। देखो वही तरीका, आज मतलब आज का मतलब बात किसकी कर रहा है वर्तमान की। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की कितनी बता रहा था, कितनी बता रहा है 3। 1 से 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। देखो आज का मतलब वर्तमान का नाम पहले आ रहा है, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी आ जाएगी 4। उसका विवाह हुआ था उसमें आयु कितनी आ गई 3। आज उसका आयु 4 है, उसका विवाह हुआ था उसमें आयु कितनी है 3 है। देखो अनुपात में अंतर कितने का आ गया 1 का। अनुपात में अंतर कितने का आ गया 1 का। और जब उसका विवाह हुआ था और आज, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितने का बता रहा है 9 का। तो 1 अनुपात के बराबर कितना आ गया 9। तो 4 का कितना हो गया 9 × 4 36। 3 का कितना हो गया 9 × 3 27।
इसका मतलब आज मतलब उसकी वर्तमान में आयु कितनी आ गई 36, विवाह के समय की आयु कितनी हो गई 27। फिर बोल रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। जो 1/6 भाग बता रहा है वो वर्तमान आयु का 1/6 भाग बता रहा है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आई 36। तो 36 का कितना निकाल लो 1/6, तो 36 × 1/6, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 6 बार। इसका मतलब अपने पास कितना मान आ गया 6 वर्ष। इसका मतलब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई 6 वर्ष। तो ये पूछा था, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी आई 6। 2 वर्ष पहले की बात करें तो 6 में से दोगे तो कितना आ गया 4। इसका मतलब 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी आ गई 4। देखो दोस्तों ये आयु हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।